हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग परसेंटेज कंसंट्रेशन कर रहे थे और उस परसेंटेज कंसंट्रेशन का कंप्लीट एनसीईआरटी की किताब में एक ही क्वेश्चन था जो हम लोगों ने भी प्रीवियसली किया हुआ था। एक ही क्वेश्चन था और इन टेक्स्ट 1.1 पे है ना। अभी ये हम रेफरेंस बुक के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो परसेंटेज कंसंट्रेशन पर बेस्ड है। अब ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास कह रहा है बेटा, है ना। मास का मतलब क्या था कि तुमको जो भी सॉल्व करोगे उसमें W/W से रिलेटेड बात करनी है। मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर, मतलब तुमको केन शुगर मतलब हो गया बेटा शक्कर, और वाटर का तुमको मास कैलकुलेट करना है। मास कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, मतलब कैलकुलेट करोगे ना, यदि उनका एडिशन करो, जोड़ो उनको, तो 250 आना चाहिए। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मतलब केन शुगर का टोटल जो मास होगा वो 250 होगा, जिसमें परसेंटेज यदि बात करें तो 25% है। तो दोनों का कैलकुलेट करना है। तो बेटा डायरेक्ट हम लोग सॉल्व डालते हैं और सॉल्व डालने के बाद ऐसा लिखना हो तो लिख सकते हैं, है ना। मास परसेंटेज लिख सकते हैं बेटा। मास परसेंटेज इस क्वेश्चन पे गिवन है। मास परसेंटेज गिवन है हमको कि 25% होगा, और टोटल मास भी सॉल्यूशन का गिवन है बेटा। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो 250 हो जाएगा, 250 ग्राम। अब कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, मास परसेंटेज W/W का फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बेटा मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट दोनों का निकालना है। पहले एक कंपोनेंट का निकालते हैं अपन, इंटू 100 अपॉन टोटल मास, टोटल मास कर देंगे। अब बेटा ये परसेंटेज मुझे 25% गिवन है। यहाँ पे जिस कंपोनेंट का मास निकालना है उसको अपन रहने देते हैं, मास ऑफ केन शुगर लिखे दे रहे हैं बेटा, केन शुगर, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 100 हो जाएगा और ये टोटल 250 था, 250। सॉल्व करते हैं इसको शॉर्ट में, हम लोग कहीं पे शॉर्ट में सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो जब ये 25 बेटा ट्रांसपोज करेंगे इसको तो हमारे पास 25 और ये डिनोमिनेटर में था तो 250 आ जाएगा। इधर बेटा ये इसके साथ इंटू में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा और मास ऑफ केन शुगर हो जाएगा, मास ऑफ केन शुगर, केन शुगर। आप क्या कर देंगे, कट मार दो इसको, तो ये हमारे पास 5 2 जा हो जाएगा, 5 जा हो जाएगा बेटा। और ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 25 5 जा हो जाएगा। मास ऑफ केन शुगर का मास निकालना है बेटा, तो ये हमारे पास 25 5 जा आ जाएगा। तो बेटा जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 6 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। मतलब केन शुगर का जो मास हमको कैलकुलेट होगा वो 62.5 ग्राम होगा। अब टोटल तो मेरे पास मास था इतना 250, कह रहा कि वाटर का भी निकालना था, तो इसमें क्या करोगे तुम, 250 में से इसको माइनस कर दोगे, मास ऑफ वाटर डाल दोगे, मास ऑफ वाटर कर दोगे बेटा। और मास ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, टोटल हमारे पास 250 था, अब माइनस कर देंगे अपन कितना, इसमें माइनस कर देंगे यहाँ पे हम लोग 62.5। जब माइनस करते हैं बेटा तो हमारे पास एक वैल्यू, तो बेटा इसको 250 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 187.5 ग्राम। तो मतलब यदि 187 और 62 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 250 आएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मास परसेंटेज पे बेस्ड था बेटा। मास परसेंटेज चूंकि पहली लाइन पे लिखी थी इसलिए पता चल जाएगा। उसमें मुझे मास निकालना था दोनों कंपोनेंट का, केन शुगर का भी और वाटर का भी। तो एक ये क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं और उनको बच्चों, ये एक मेरे पास फिर से क्वेश्चन है जो परसेंटेज कंसंट्रेशन पे ही बेस्ड है। अब ये किस परसेंटेज टर्म का है, W/W का है, V/V का है या WV का है। तो हम यदि ध्यान से देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे 30 ml दिया हुआ है और यहाँ पे 270 ml दिया हुआ है, मतलब दोनों ही डाटा मेरे पास वॉल्यूम में है, मतलब V परसेंटेज का है। अब क्या करते हैं बेटा,
डायरेक्ट हम लोग सॉल्व डालते हैं, इसमें सॉल्व डालते हैं और सॉल्व करने के बाद जो डाटा मुझे दिए हैं उनको लिखते हैं बेटा हम लोग गिवन दैट और क्या क्या मुझे गिवन है इसमें। तो पहले तो मास नहीं लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम लिखेंगे, चूंकि ml दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ एथिल एल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ एथिल एल्कोहल कितना है 30 ml, है ना। जो भी नाम आएगा तो फॉर्मूला केमिस्ट्री में ज़रूर ध्यान रखना बेटा कि एथिल एल्कोहल को हम लोग ये वाला टर्म भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये कितना है तो मैंने कह दिया बेटा 270 ml है ना। वाटर के फॉर्मूले की कोई बात नहीं। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। जब यूनिट सेम रहती, चाहे ग्राम में हो तो भी टोटल ऐड करते हैं बेटा, जब यूनिट अलग अलग होती तब फिर वहाँ पे हम लोग ध्यान रखते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तुमने कहा 30 + 270, टोटल हो जाएगा बेटा हमारे पास 300 ml हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एथिल एल्कोहल, एक का कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जिसका मुझे कैलकुलेट करना है उसका वॉल्यूम। परसेंटेज की बात है इसलिए 100 लिखेंगे बेटा। टोटल वॉल्यूम अब यहाँ पे मुझे एथिल एल्कोहल का वॉल्यूम इस क्वेश्चन पे था 30, मेरे पास परसेंटेज 100 का हो जाएगा बेटा, टोटल 300 है। अपन क्या करते हैं, कट मारते हैं तो हमारे पास 3 10 जा कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी 3 से 3 भी हो जाएगा, ओनली 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल बेटा यदि 10% आ गया तो मेरे पास वाटर कितना होगा, तो वाटर का बता सकते हो, वाटर का पूछा नहीं है पर तुम ये कह सकते हो कि परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो 100 में से माइनस कर दोगे 10 को बेटा तो 90% इसमें हमारा वाटर का आ जाएगा। चूंकि परसेंटेज 100 में होता है तो यदि एक कंपोनेंट को मैंने कैलकुलेट कर लिया तो दूसरा हमारा इतना हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं इसमें आपको वर्क में दे रहा हूँ, वो आपको करना है और कमेंट करके बताना उसका आंसर कितना आया है ना। प्यारे बच्चों, ये आपका एक वर्क रहेगा, आपको ये करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है कि आपका ये आंसर कितना आया है और आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इंग्लिश मीडियम के अगले लेक्चर में हम लोग जो है तो मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, एनसीईआरटी में मोल फ्रैक्शन है।